अगर तुम जिम में रेगुलर जा रहे हो और तुम्हें कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रही है, क्या गलती हो सकती है भाई? तुम बढ़िया स्लीप नहीं ले रहे हो या बढ़िया टारगेट नहीं कर रहे हो मसल को, बस टाइम पास करने के लिए जाते हो, वेट उठाते हो और चलते हो बस। जल्दी जल्दी वेट करके आते हो, खत्म करके आते हो और आ जाते हो। बढ़िया डाइट नहीं लेते हो, डाइट पे फोकस ही नहीं है तुम्हारा। जो मर्जी है वही खाते हो, जो 1% पहले खाते थे वही जिम करते वक्त खाते हो। फिर प्रोग्रेस किसे कैसे दिखेगी भाई? कोई प्रोग्रेस नहीं दिखेगी। और तुम्हें लग रहा है कुछ बढ़ रहा है, कुछ नहीं बढ़ रहा भाई। बहुत सारे हैं जो, मैं जिम में जाता हूँ, जो मतलब स्पेसिफिक टारगेट नहीं कर रहे मसल को, जिनका 1 साल पहले भी वैसा ही शरीर था, 1 साल बाद भी वही है, सेम टू सेम वहीं पर खड़े हैं। 1 साल हो गया जिम करते हुए, वैसे रेगुलर आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डेली जिम में जाते हैं, डेली 1 घंटा 1.5 घंटा भी, 1.5 घंटा खराब करके आते हैं वहां पे, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं दिखती भाई उनमें। तो फिर जिम करने का कोई फायदा नहीं है भाई। इसका एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे तुम, बुक है एक, बुक को तुम डेली पढ़ रहे हो, डेली 10 पेज पढ़ते हो, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं जाता है। डेली पढ़ रहे हो लेकिन उसको पढ़ते हो, रीड करते हो डेली तुम, लेकिन उन दिन 10 पेजों से तुम एक पेज का भी नहीं सीखते कि भाई कि आज मैंने ये सीखा। अगर तुम 1 साल हो गया ना लगातार, जिसको जो नूब है, जिसको कुछ भी नहीं आता, अगर उसे कुछ सीखना चाहता, थोड़ा बहुत भी सीखना चाहता, तो कुछ ना कुछ तो आ ही जाता भाई। कम से कम 6 एक्सरसाइज तो ऐसी कुंकुरर हो जाएंगे भाई, 1 साल लगातार करते हुए कि 6 एक्सरसाइज ऐसी हो जाएंगी एक बार, उसमें तो तुम्हारा मसल माइंड कनेक्शन ऑटोमेटिक मसल पे टारगेट आता भाई। लेकिन करते क्या है वो, किया और आ गई, उसमें कुछ गेन नहीं होगा भाई, उसमें तो अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हो तुम। वैसे एक फायदा है इसका, कि जैसे तुम बुक पढ़ रहे हो, तुम्हारी मसल मेमोरी बढ़ जाएगी कि भाई डेली पढ़ता हूँ, पर उस पढ़ने का बेनिफिट नहीं उठा रहे हो तुम। वैसे ही जिम में डेली जा रहे हो तुम, तुम्हारी मसल मेमोरी बढ़ जाएगी कि भाई जिम में जाना है एक टाइम, वो बन जाएगी, लेकिन उसका जो असली फायदा, वो फायदे नहीं निकाल पा रहे तुम। तो जिम में जाते हो ना, तो सबसे पहले अपना फोकस रखो कि भाई मैं जिम करने आऊँ, सोशलाइज करना जाना तो भाई बाहर कहीं जाओ सोशलाइज करने, और कहीं दोस्तों के साथ जाओ, वहां बकवास मत करने मत जाओ भाई। जिम करने आए हो, जिम पे स्पेसिफिक टारगेट करो भाई, मसल को पता लगना चाहिए कि भाई आज ट्रेन करके आए हो। वो करते ही नहीं है भाई, एक बार वहां चले गए, एक बार वहां चले गए, जिम में यहीं वहीं डोलते रहते हो, उससे रिजल्ट नहीं मिलेंगे भाई। जिम में बढ़िया ट्रेन करना पड़ेगा, फिर घर आकर डाइट लेनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि भाई ऐसे ही बन जाएंगे मसल, ऐसे ही तुम्हारे ब्रॉड शोल्डर हो जाएंगे। टाइम देना पड़ता भाई, और एफर्ट लाना पड़ता है। जिम में कम बॉडी बनती है, फिर घर आओ भाई, जिम में तुम मसल को तोड़ रहे हो, वो घर आकर रिपेयर होंगी, बढ़िया स्लीप लोगे तब जाके रिपेयर होंगे, और तब वे बिल्ड होंगी। तो फिर घर आकर तुम डाइट ही नहीं ले रहे हो, चल, एक पॉइंट हो सकता भाई, तुम जिम में पूरा 100% एफर्ट लगा के आए हो, लेकिन घर आकर डूब गए। वहां पर आके वही डाइट ले रहे हो, 4 रोटी खा रहे हो, 4 की जगह तुमने रोटी 8 कर दी है, लेकिन प्रोटीन वाला कोई चीज नहीं ली है। वही 8 रोटी खाने, हाँ भाई मैं तो पूरी डाइट लेता हूँ, डाइट का लेता भाई, रोटी लेते हो, और रोटी में इतना प्रोटीन नहीं है भाई, 2 ग्राम प्रोटीन है एक रोटी में, कितना प्रोटीन ले लिया भाई। और वो भी वो बढ़िया प्रोटीन है जिसमें बढ़िया अमीनो एसिड होते हैं, वो नहीं है वो प्रोटीन। तो प्रोटीन के लिए स्पेसिफिक चीजें खानी पड़ेंगी भाई, तब जाके मसल बनेगी। और स्लीप, 11 11 12 12 बजे जाके सो रहे हो तुम, इससे नहीं बनेगा भाई। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मसल बिल्डिंग करनी है तो, और मसल बिल्डिंग के लिए भी नहीं, अगर तुम्हें जनरल में बड़ी हेल्थ रखनी है, बढ़िया दिमाग चलाना है, तो कम से कम 6 घंटे की नींद चाहिए भाई। और मसल बिल्ड करनी है तो 8 9 घंटे तो नॉर्मल है भाई, अगर तुम्हें ग्रो करना है। अगर तुम टीन एज में हो, तुम्हारी हाइट, तुम्हारा सब कुछ, ब्रेन हेल्थ, सब कुछ स्लीप पे डिपेंड करता है। जितनी अच्छी स्लीप होगी, उतनी अच्छी तुम्हारी बॉडी होगी भाई। और उसी को तुम क्या कर रहे हो, कोई गेम खेल रहा है, कोई वेब सीरीज देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बोलते हैं भाई दिन में सो जाता हूँ मैं। दिन में सोना अलग है भाई, रात में सोना अलग है, रात की नींद रात को लेनी है। रात को कम से कम 8 घंटे की नींद चाहिए आदमी को, बढ़िया सिस्टम फंक्शन करने के लिए, तुम्हारा बॉडी का जो भी होता है। तो जितना हो सकता है भाई, एफर्ट को बढ़ाओ। अगर तुम किसी चीज में करना चाहते हो, ये और भी कोई काम हो सकता है, पूरा 100% देने की कोशिश करूँ मैं। ऐसा नहीं कि भाई करने के लिए कर रहा हूँ,
क्या लोगों के दिखावे के लिए कर रहा हूँ। अभी कई दोस्त हैं, मैं उनको बोलता हूँ चलो चल जिम में, तो मेरे कहने से चले जाते हैं, वो अपना कुछ एफर्ट नहीं लगाते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते, अपना मसल मेमोरी यूज़ नहीं करते, कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं। बस मैंने बोल दिया हाँ भाई चलना है, तो जा रही है। तो अपने लिए करना सीखो, और जो भी चीज़ में करना चाहते हो उसमें 100% दो, या फिर करो ही मत। उस चीज़ को छोड़ ही दो भाई, कि मेरे बस की नहीं है, मैं इस चीज़ में मैं नहीं बढ़ सकता, तो कोई और चीज़ बढ़िया कर सकते हो तुम, तो उसमें अपना 100% एफर्ट दो। तो ज़रूरी है भाई 100% एफर्ट देना, कि अपनी ओर से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सीखने की कोशिश करो, सीखने की कोशिश नहीं करते भाई। मेरे दोस्त हैं कई, अपने ओर से कुछ सीखने की कोशिश नहीं करते, मेरे से पूछते रहते हैं भाई ये कैसे करूँ, ये एक्सरसाइज़ कैसे होगी, ये वो कैसे होगी? डेली पूछते हैं। मतलब 1 बारी बता दी, 2 बारी बता दी, 3 बारी बता दी। थोड़ा बहुत अपने आप भी, इंटरनेट है भाई हाथ में, कुछ भी निकाल सकते हो, कुछ भी। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन मिल जाएगा। तो अपना थोड़ा दिमाग यूज़ करो, चीज़ें सर्च करना शुरू करो, किसी पे रिलाय मत रहो। मैंने किसी से नहीं पूछा भाई, ऑनलाइन रिसर्च किया, अपना ऑनलाइन देखा जो भी चीज़ है, टाइम के साथ एक्सपीरियंस आया, उससे कुछ सीखा कि ये चीज़ गलत बता रहे हैं, ये चीज़ सही बता रहे हैं, सीखी भाई चीज़ें। तो अपने आप ध्यान रखो चीज़ों का, तो करते जाओ।